बीजेपी के चंद्रभानु, एसपी के अजीत, मिल्कीपुर में किसकी जीत? हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के? मुद्दा हमारा विकास का है। वहाँ पर हर तरह के विकास, जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके हर उस पर हमें खरा उतरने का काम करना है। मिल्कीपुर में 14 उम्मीदवार, किसका बेड़ा पार? उपचुनाव मिल्कीपुर में हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देखी जा रही है। नौजवान अखिलेश यादव जी को साथ है और मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। योगी का मिशन जीत या अखिलेश बचाएंगे सीट? सुरक्षा का माहौल मिला, दंगाइयों के लिए बुलडोजर भी दिया गया, भक्तों के लिए राम मंदिर का निर्माण भी कराया गया। चुनाव का सियासी चक्रव्यूह, किसका मिल्कीपुर? मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। मिल्कीपुर की चुनावी लड़ाई न सिर्फ दिलचस्प हो चुकी है बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इससे पहले के उपचुनाव में टीम योगी ने शानदार कमबैक किया और 9 में से 7 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। अब एक सीट और एक चुनाव की बारी है। इंतजार इस बात का कि आखिर इस चुनाव में किसका दांव चलेगा। अखिलेश अवधेश प्रसाद के अनुभव पर भरोसा जता रहे हैं तो सीएम योगी ने नए चेहरे पर भरोसा दिखाया है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सीधी लड़ाई योगी और अखिलेश के बीच दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, लेकिन एक बात साफ है कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस सीट को लेकर जो समीकरण सेट किए गए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं और किसके हिस्से में जाएगी मिल्कीपुर सीट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें 26 साल बाद दूसरी बार एसपी बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई दिख रही है। उपचुनाव के मैदान में एसपी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभानु पासवान हैं। ये उपचुनाव प्रदेश की बाकी 9 विधानसभा सीटों के साथ ही होना था, लेकिन अदालती कार्रवाई की वजह से इस पर रोक थी। अब एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फैक्टर पर भरोसा और अवधेश प्रसाद का चुनावी अनुभव है, तो वहीं दूसरी तरफ टीम योगी का ग्राउंड वर्क और नए चेहरे पर विश्वास। किसका दाव होगा कारगर और किसका होगा मिल्कीपुर, आज व्यक्ति विशेष में इसी पर हम करेंगे विश्लेषण। मिल्कीपुर की फाइट का आखिरी पड़ाव आ चुका है। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर अवधेश प्रसाद के अनुभव पर भरोसा जताते हुए सांसद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, तो वहीं सीएम योगी ने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता और नए चेहरे पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने भी पासी बनाम पासी का कार्ड खेलते हुए चंद्रभानु पासवान को मौका दिया है और ग्राउंड बैकअप पर पूरी टीम योगी चंद्रभानु के लिए प्रचार में लगी है। हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के? मुद्दा हमारा विकास का है। वहाँ पर हर तरह के विकास, जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके हर उस पर हमें खरा उतरने का काम करना है। बाहरी और घर की लड़ाई हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं था, उन्हें बाहर से लाके प्रत्याशी मिल्कीपुर में लड़ाया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अधिकारी हैं वो सारे नाराज हैं और वो सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल देख रहे हैं और इस उपचुनाव में अखिलेश यादव जी को साइकिल को बहुत भारी अंतर से जिताने जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई ये सीट पिछले उपचुनाव में कानूनी प्रक्रिया की वजह से शामिल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब यूपी में एक सीट का ये उपचुनाव न सिर्फ दिलचस्प हो गया है बल्कि टक्कर कांटे की मानी जा रही है। 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को हमारी प्रदेश की जनता ने दी है। मिल्कीपुर विधानसभा भी जो षड्यंत्र में लोग फंस गए थे, फैजाबाद अयोध्या की सीट हम लोकसभा की लूज किए लोगों के गुमराह होने की वजह से, अब जनता समझ चुकी है मिल्कीपुर पे भाजपा का कमल खिलेगा और भाजपा के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। निश्चित ही भाजपा का कैंडिडेट वहां से विजयी होगा।
मिल्कीपुर के सियासी इतिहास की बात करें तो यहाँ अवधेश प्रसाद का अनुभव मायने रखता है। अवधेश प्रसाद 1974 से अभी तक यहाँ 13 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 9 बार अवधेश प्रसाद को यहाँ सफलता हासिल हुई। 7 बार अवधेश प्रसाद सोहावल सीट से चुने गए, तो वहीं 3 बार उन्होंने मिल्कीपुर से चुनाव लड़ा और 2 बार जीत हासिल की। सियासी इतिहास की बात करें तो 2007 में बीएसपी, 2012 में एसपी, 2017 में बीजेपी, 2022 में एसपी। भारतीय जनता पार्टी की जो कह रहे हो सभा का, तो भारतीय जनता पार्टी के तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने तो 5-6 बार आकर के यहाँ सभा किया और 3 महीने से ज्यादा 16 मंत्री चुनाव प्रचार में तैयारी में लगे थे, लेकिन उनका सबका कोई असर नहीं। और बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगी और वही इतिहास दोहराया जाएगा। उधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सीएम योगी ने खुद मिल्कीपुर चुनाव की बागडोर संभाल रखी है। सीएम योगी ने न सिर्फ मिल्कीपुर में कई रैलियां की, बल्कि प्रभारी मंत्रियों की टीम को ग्राउंड पर उतारा है। साफ है कि मिल्कीपुर उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो टक्कर भी सीधी दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की भी पूरी प्रतिष्ठा दांव में है। कारण ये है कि पिछले कई चुनावों से, ये 2017 को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी वहाँ सफल होती रही है और समाजवादी पार्टी उसे अपना गढ़ भी समझती है। लेकिन भाजपा चूँकि लोकसभा उपचुनाव में अयोध्या हार चुकी है, इसलिए वो ये साबित करना चाहती है कि वो एक दुर्घटना थी, एक ऐसी घटना थी जो अकस्मात हुई थी और अयोध्या में अभी भी उसकी पकड़ है। इस चुनावी मैदान में बीजेपी और एसपी के अलावा 12 और उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 14 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, लेकिन सीधी टक्कर चंद्रभानु पासवान और अजीत प्रसाद के बीच दिख रही है। एक तरफ मायावती ने पिछले उपचुनाव से सीख लेते हुए मिल्कीपुर से दूरी बना ली है, तो इससे पहले उपचुनाव में भी हाथ आजमाने वाले चंद्रशेखर ने मिल्कीपुर में भी उम्मीदवार उतारा है। एक सीट का उपचुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर का। उस सीट से न सरकार गिरेगी और न सरकार बनेगी। एक मौका सूरज चौधरी को दीजिए। जैसे आप जो है चप्पल घिस के यहाँ तक अपना मेहनत मजदूरी करो, दिहाड़ी करो, ऐसे ही परिवार से सूरज चौधरी है। मिल्कीपुर उपचुनाव में पासी वर्सेस पासी का फैक्टर पहली बार नहीं आजमाया जा रहा है। इससे पहले भी ये दांव खेला जा चुका है, लेकिन इतना कारगर नहीं रहा। इस बार चुनावी नतीजा क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। मिल्कीपुर सीट पर वोट फैक्टर काफी अहम रहेगा। इसी समीकरण को साधने के लिए सीएम योगी ने अपने 7 मंत्रियों की टीम को ग्राउंड में उतारा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर पीडीए का दांव खेला है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इसका नतीजा क्या रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिल्कीपुर की लड़ाई को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों ने ही अपनी अपनी रणनीति तैयार की है। सीएम योगी ने खुद मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी संभाली है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा जाहिर किया है। किसकी कैसी तैयारी है और किसने क्या दांव चला है, आइए रिपोर्ट देखते हैं। मिल्कीपुर की लड़ाई को लेकर सीएम योगी और अखिलेश यादव दोनों ने ही अपनी अपनी रणनीति तैयार की है। सीएम योगी ने खुद मिल्कीपुर उपचुनाव की जिम्मेदारी संभाली है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद पर भरोसा जाहिर किया है। मिल्कीपुर की फाइट, एसपी का दाव, अवधेश प्रसाद के अनुभव का फायदा वर्सेस बीजेपी का प्लान, नए चेहरे पर दाव। एसपी का दाव, लोकसभा की रणनीति पर अमल,
बीजेपी का प्लान, सक्रिय कार्यकर्ता पर भरोसा। एसपी का दाव, पीडीए प्लान पर अखिलेश को भरोसा वर्सेस बीजेपी का प्लान, टीम योगी का ग्राउंड वर्क। ये हार का बयान है। जब पहले ही से हार रहे हैं तो चुनाव आयोग और कहीं अधिकारियों के ऊपर कहीं इस तरह की बयानबाजी अभी कल कहने लगे कि ईवीएम हैक कर लिया। तो चूंकि आपने देखा कि अभी 9 जगह चुनाव थे, 9 में 7 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उपचुनाव में जीत हासिल हुई। उधर जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर में सबसे अधिक करीब 1 लाख दलित मतदाता हैं, जिनका बीजेपी और एसपी में बंटना तय माना जा रहा है। साथ ही 50,000 यादव और 26,000 मुस्लिमों का वोट बैंक भी है। जातीय समीकरण साधने के लिए ही टीम योगी के मंत्री भी प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों को बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते, इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदैव से विश्वास रहा है कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन बने, मंत्रिमंडल बने और उसी आधार पर मिल्कीपुर में सभी समाज के लोगों को लगाया गया है, जो चुनाव प्रचार में दिन रात एक करके डबल इंजन की सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जातीय समीकरण को पक्ष में करने के लिए टीम योगी के 7 मंत्रियों को लगाया गया है। ये मंत्री अपनी अपनी बिरादरी के बीच जाकर जातीय वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए धरातल पर जुटे हुए हैं। वहीं वोटर्स की राय अलग अलग दिखती है। और बढ़िया, फर्स्ट क्लास। नहीं, किधर जा रहा है ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज तो बीजेपी के साथ रहेगा। नहीं तो नाराजगी का भी कोई नाराजगी नहीं, हमें सिंबल पे वोट देना है, सिंबल पे वोट देंगे। सिंबल पे। उनके काम की अच्छाई विपक्ष वाले भी बता सकते हैं कि दिल से बताओ तो हर समस्या का समाधान है, केवल छुट्टा पशुओं की समस्या है। इसके लिए आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ से पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीतेगी, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। आपको कोई भी संदेह नहीं है, हम लोग जिताएंगे। मिल्कीपुर की फाइट में मुद्दों की लड़ाई भी अहम है। अयोध्या का विकास और प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन भी मिल्कीपुर की चुनावी सियासत में सुनाई दे रहे हैं। मिल्कीपुर के सियासी रण में किसके दांव कारगर साबित होंगे और कौन नाकाम होगा? अखिलेश यादव सीट बचा पाएंगे या फिर योगी के चंद्रभान पासवान सीट जीत जाएंगे? चुनाव और नतीजों में वक्त बहुत कम है, मुकाबला दिलचस्प हो चला है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, मिल्कीपुर, अयोध्या। मिल्कीपुर चुनाव में स्थानीय मुद्दों का तो जिक्र है ही, लेकिन यहां की लड़ाई सीधे तौर पर सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच मानी जा रही है। आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जो मिल्कीपुर के उपचुनाव में हावी हैं और क्या हैं सियासी दावे, आपको दिखाते हैं। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन हासिल है, तो वहीं बीएसपी चुनावी फाइट से बाहर है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने सहयोगी दलों के समर्थन के साथ चुनाव में उतरी है और कॉन्फिडेंस भी काफी हाई दिख रहा है। परेशानी दूर करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है। आपको 10,000 रुपया अगर सोलर पैनल आपके छत पर लगाने में लगेगा तो 7,500 रुपया सरकार देगी। सरकार में शामिल है हम तो भारतीय जनता पार्टी अलग है, सरकार अलग है। सरकार का काम तो अच्छा है, सर्वोत्तम उत्तर प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश, माफिया मुक्त हो रहा है, विकास हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है। आज के दिन में हम तो अपना काम करें, लेकिन जो जीत है 2027 की वो फिर से जीते हम लोग। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार पीडीए फैक्टर पर दांव खेल रही है और जीत पक्की होने का दावा कर रही है। इंडिया गठबंधन जीतेगा। सारी नौटंकी इंडिया गठबंधन के रास्ते में बाधा खड़ा करने की है। वहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा, पीडीए जीतेगा। जो 4 जून को पार्लियामेंट का चुनाव का नतीजा आया, जिस नतीजे ने सारे देश और दुनिया को मैसेज दिया कि अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का, राजनीति चलेगी
इस देश में लाखों लाख, करोड़ों करोड़ जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको नौकरी देने का अब राजनीति चलेगी। किसानों का हालत ठीक करने का। बीजेपी ने परिवारवाद को मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने कुंभ से लेकर संभल और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर हमलावर होने की कोशिश की। नकारात्मकता दूर होती है, उसी को कहते हैं कि पाप धुल गए। और हिंदू धर्म पे इस प्रकार की बात बोलने वालों को ये समझना चाहिए कि वो दिन लद गए जब वो जातिवाद का जहर बोकर भारतवर्ष में राजनीति कर सके। देखिए, अखिलेश यादव ने तो 9 सीट में भी बहुत तगड़ी रणनीति बनाई थी, हल्ला बहुत बोला था। 7 सीट हम जीते कि नहीं? 7 जीते। मिल्कीपुर हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और आदरणीय योगी जी का नेतृत्व तो पूरे प्रदेश ने स्वीकार कर लिया है और क्योंकि हावी प्रभावी नेतृत्व, तुरंत कार्रवाई है। आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि आप लोग क्षेत्र में जाओ और सेक्टर स्तर पर कैडर कैंप करो, पार्टी के जनाधार को बढ़ाओ, पार्टी के संगठन को मजबूत करो। माहौल जो है मिल्कीपुर का भाजपा के ही पक्ष में जाएगा। टक्कर तो बीजेपी के आगे सपा कहीं टिक नहीं रही है। भाजपा यहाँ जीत जाएगी और देश भी जीत गए, उनका लक था। उधर बीएसपी उपचुनाव से दूर है, लेकिन लगातार अपने संगठन को वापस मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फोकस युवाओं पर है, लेकिन मिल्कीपुर में बीएसपी किसका साथ देगी और दलित वोटर्स का क्या रुख रहेगा, ये अहम मुद्दा है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, लेकिन एक बात साफ है कि सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस सीट को लेकर जो समीकरण सेट किए गए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं और किसके हिस्से में जाएगी मिल्कीपुर सीट। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बीते उपचुनाव में 9 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी उत्साहित है और हर हाल में मिल्कीपुर में भी जीत दर्ज करना चाहती है। पार्टी ने प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही माइक्रो लेवल तक जातीय समीकरण बिठाए हैं। चुनावी चक्रव्यूह के हिसाब से मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों जी जान से जुटी हैं। बीजेपी की ओर से संगठन और सरकार दोनों मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं। सीएम योगी ने जातीय समीकरण साधने के लिए चुनावी व्यूह तैयार किया है। जातीय समीकरण को पक्ष में करने के लिए सरकार के 7 मंत्रियों को लगाया गया है। ये मंत्री अपनी अपनी बिरादरी के बीच जाकर जातीय वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए धरातल पर जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते, इसके लिए सरकार और संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदैव से विश्वास रहा है कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी संगठन बने, मंत्रिमंडल बने और उसी आधार पर मिल्कीपुर में सभी समाज के लोगों को लगाया गया है, जो चुनाव प्रचार में दिन रात एक करके डबल इंजन की सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको मिल्कीपुर में जातीय समीकरण के मायने बताते हैं। दरअसल मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा लगभग 1 लाख दलित मतदाता हैं, जिनका बीजेपी और एसपी में बंटना तय माना जा रहा है। साथ ही 50,000 यादव और 26,000 मुस्लिमों का वोट बैंक भी है। जातीय समीकरण साधने के लिए ही मंत्री भी प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों को बूथों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी की भी पूरी प्रतिष्ठा दांव में है। कारण ये है कि पिछले कई चुनावों से 2017 को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी वहाँ सफल होती रही है और समाजवादी पार्टी उसे अपना गढ़ भी समझती है। लेकिन भाजपा चूँकि लोकसभा उपचुनाव में अयोध्या हार चुकी है, इसलिए वो ये साबित करना चाहती है कि वो एक दुर्घटना थी, एक ऐसी घटना थी
जो अकस्मात हुई थी, और अयोध्या में अभी भी उसकी पकड़ है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की माइक्रो प्लानिंग है। एक एक बूथ का जातीय गणित तैयार किया गया है। किस बूथ पर किस जाति के मतदाताओं की कितनी संख्या है, इसका ध्यान रखा गया है और मंत्रियों को भी मैदान में उतारा गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या के प्रभारी मंत्री होने के नाते पूरे चुनाव की निगरानी कर रहे हैं। मंत्रियों को खासतौर पर उनकी जाति से जुड़े लोगों के समूहों की बैठक करने, उनसे लगातार संपर्क कर हर हाल में मत हासिल करने का टास्क दिया गया है। मंत्रियों को उन बूथों की सूची भी सौंपी जा रही है जहां उनकी जाति के मतदाता ज्यादा हैं। मंत्रियों को चुनाव तक उन्हें आवंटित क्षेत्र में 2 से 3 बार घर घर संपर्क कर वोट पक्का करने का टास्क दिया गया है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पिछड़े वोट बैंक की कमान सौंपी गई है। स्वतंत्र देव सिंह ने मिल्कीपुर में डेरा जमा रखा है। स्वतंत्र देव को यादव वोट बैंक में भी सेंध लगाने का टास्क दिया गया है। स्वतंत्र देव भी बूथवार गली मोहल्लों में जाकर पिछड़े और दलित वर्ग के छोटे छोटे समूहों से बैठक कर रहे हैं। खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव को ओबीसी वोटर्स साधने के लिए हैरीगंटनगंज मंडल, ब्राह्मण वोटर्स को साधने के लिए खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा को कुचेरा और आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को मिल्कीपुर मंडल दिया गया है। मिल्कीपुर में चुनाव प्रबंधन संभाल रहे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर इनायतगंज मंडल में ठाकुर वोटर्स को साधेंगे और चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह कुमारगंज की कमान संभालेंगे। डबल इंजन की सरकार के काम के आधार पर और संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि मिल्कीपुर की जनता का मत और आशीर्वाद कमल को मिलेगा और एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करके जो अभी विगत उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीते हैं, उस विजय यात्रा को बरकरार रखेगी। मिल्कीपुर का चुनावी माहौल देखकर साफ है कि उपचुनाव में बूथ प्रबंधन से लेकर सामाजिक समीकरण सेट करने की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ और महामंत्री संगठन धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अपने हाथ में ले रखी है। सीएम योगी और बीजेपी संगठन हर दिन की रिपोर्ट ले रहे हैं। बीजेपी के सामने मिल्कीपुर उपचुनाव में सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरे को ही उतारने का चैलेंज था। यही वजह है कि बीजेपी ने पासी समाज से आने वाले चंद्रभानु को कैंडिडेट बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बूथ स्तर पर शक्ति केंद्रों पर पन्ना प्रमुखों से लगाकर एक चुनावी घेरा मजबूत तैयार कर दिया है। ये जाति समीकरणों को पक्ष में करने के लिए ये चुनावी घेरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से भी तैयार किया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी चक्रव्यूह को मजबूती से तैयार कर चुकी है और समाजवादी पार्टी के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी चक्रव्यूह भेदना आसान नहीं होगा। हालांकि लड़ाई सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में वोटिंग होगी और 8 फरवरी मिल्कीपुर को और किसका दांव कारगर रहा, यह खुलासा हो जाएगा। एसपी और बीजेपी की टक्कर सीधी है, लेकिन कई और फैक्टर भी हैं जिनका असर दिखेगा। व्यक्ति विशेष में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड।